क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में कलेक्टर मनीष सिंह, डीआईजी मनीष कपूरिया, निगम आयुक्त प्रतिभा पाल पहुंचे। यहां उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। डीआईजी मनीष कपूरिया ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे अपने घरों, संस्थानों में लगाएं तो एक कैमरा रोड साइड जरूर लगाएं। गंभीर वारदातें पिछले दिनों शहर में हुई हैं, इसमें अपराधियों को ट्रेस करने में सीसीटीवी कैमरे की अहम भूमिका रहती है। कलेक्टर साहब ने कहा कि बहुत अच्छा प्रश्न है। मूलतः मैं ये कहना ही चाह रहा था, आपने मुझे अवसर दिया। देखिए, क्राइम सोसाइटी में ही पनपता है और सोसाइटी पे जब चाहे पेंडेमिक का इम्पैक्ट आए, चाहे किसी और चीज का आए, वो कहीं ना कहीं क्राइम पे इफेक्ट डालता है। कोविड के कारण जब आर्थिक रूप से प्रगति या आर्थिक रूप से कोई मंदी आई, जब लोगों के रोजगार चले गए, तो जो वो तबका था वो अपनी जरूरतों की पूर्ति करने के लिए क्राइम में डाइवर्ट हुआ और ये निश्चित रूप से एक चैलेंज के तौर पे आया। ये नॉट ओनली खाली इंदौर स्पेसिफिक नहीं है, ये पूरे भारत में ही इस प्रकार का एक स्पर्ट आया पोस्ट कोविड की, जब जैसे डब्बे में कुछ को बंद करके रखा था और डब्बा खुला तो उसमें से तूफान के समान फिर अपराधी निकले। लेकिन वो फेज धीरे धीरे फेज आउट हो रहा है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ रही है वो ड्रग्स का प्रचलन आ रहा है और ड्रग्स की पूर्ति के लिए अपराधों की में संलिप्तता आ रही है और ड्रग के इम्पैक्ट के चलते अपराधों में लोगों का अपराध में शामिल होना हो रहा है और ये एक चिंता का विषय है, पूरी सोसाइटी के लिए चिंता का विषय है। इसमें मूल बात यह है कि सेक्शन 27 ऑफ एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई होती है, जिसमें गिरफ्तारी की अपेक्षा नहीं होती, उसमें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने कहा कि नगर निगम पूरी जवाबदारी से बेहतर योगदान के लिए प्रतिबद्ध है। बरसात पूर्व कई कार्य प्रभावित होते हैं, कोरोना की वजह से कई कार्य प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में इंदौर की ब्रांडिंग है। इस प्रकार की परिकल्पना शहर को लेकर चल रही है और ये बहुत सारे विषय हैं। बड़े बड़े पार्किंग स्पेसेस हैं, अगर शहर में चारों तरफ आप देखेंगे ट्रक्स को खड़े होने के लिए प्रॉपर पार्किंग स्पेसेस नहीं है। और चूंकि इंदौर है, इंदौर में डेवलपमेंट प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन और जनता के सपोर्ट ड्रिवन बहुत ज्यादा होता है। यहाँ के सारे एसोसिएशन, अगर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से बात करिए या इंडस्ट्री एसोसिएशन से बात करिए, वो सब तैयार है कि सर हमको अगर जमीन मिल जाती है तो हम उसमें पार्किंग लॉट बना करके हम उसको मेंटेन भी कर लेंगे ताकि हमारे ट्रक्स वहां खड़े हो सके। ये राशि है हम लोगों के पास में, तो बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल से किसी भी शहर में इतना प्रोएक्टिव सोसाइटी नहीं रहती है कि इस तरह का ऑफर दे कि सर हम लोग डेवलप कर लेंगे हमें ट्रक्स को खड़े करने के लिए। वो जो लैंड देखना हम लोगों ने शुरू कर दी है, उसको भी हम लोग मास्टर प्लान में आइडेंटिफाई कर रहे हैं। प्रयास ये कर रहे हैं कि मास्टर प्लान में जो भी शहर के डेवलपमेंट को लेकर के जो भी इश्यूज हैं, उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे अगर ट्रांसपोर्ट की बात चलती है तो उसमें सारे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आ जाए, उसमें रेलवे अथॉरिटीज आ जाए। जहां पर हम लोग मंडी शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं बाईपास में, वहां से हम लोग राउस से जो रेलवे स्टेशन है वहां से एक रेलवे ट्रैक भी डालने का प्लान कर रहे हैं ताकि यार्ड बना सके हम लोग उस स्तर पे, और वहां से माल पूरा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जिसमें कि 70-80 करोड़ का ऊपर फ्लाईओवर बन रहा है और वो रोड बन रही है 1 किलोमीटर आगे तक की, जो आगे जाके हरदा तरफ हाईवे में जाके मिलेगी, वो उसका टेंडर भी लग रहा है। दूसरा रिंग रोड, वेस्टर्न रिंग रोड 3, अगर आप पूर्वी दिशा में शहर देखेंगे तो पूर्वी दिशा में रिंग रोड ही बनी, बाईपास ही बना, पर अगर पश्चिम दिशा तरफ देखेंगे तो इस तरह के डेवलपमेंट वहां ठीक से नहीं हो पाए। स्कीम्स डली, आईडी स्कीम्स भी डली, पर समाउ डेवलपमेंट होते गए, मकान बन गए तो नहीं हो पाया वो। तो RW3 जो वेस्टर्न रिंग रोड 3 है, वेस्टर्न रिंग रोड 3 इसलिए बोलते हैं कि रिंग रोड 1 और 2 जो यहाँ पूर्वी दिशा में रिंग रोड और बाईपास बन करके 1 और 2 बने, वो यहाँ नहीं बन पाए ठीक से। कुछ पैचेस बने हैं, कुछ नहीं बन पाए हैं। तो रिंग रोड 3 के लिए भी NHAI में गडकरी सर आए थे अभी, तो उसमें काफी डिक्लेरेशन हुए, हम लोगों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें हुई और उसमें भी निर्णय हुआ है कि जो लैंड उसमें लगनी है उस लैंड का 50% इक्विवेलेंट लैंड हम लोग NHAI को दे रहे हैं और उसमें NHAI प्रोसेस प्रारंभ करेगी। तो आगे फ्यूचर की ग्रोथ को देखते हुए शहर को वेस्टर्न रिंग रोड बनना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना ट्रैफिक धार रोड से अंदर एंटर कर रहा है या उज्जैन से अंदर एंटर कर रहा है या भोपाल तरफ से अंदर एंटर कर रहा है, वो वेस्टर्न रिंग रोड के माध्यम से बाहर बाहर जा सकता है। डिकंजेस्ट होगी। सिटी डिकंजेस्ट करने में मंडी का बहुत बड़ा रोल रहना है। जो छावनी मंडी शिफ्टिंग की बात हो रही है उसके लिए सभी लोग सहमत हैं, उसमें कार्य चल रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर शिफ्टिंग की बात हो रही है, एक MR12 से लग करके बाईपास के पास में वहाँ एक बड़ा स्कीम है, एक आईडी
कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि कुछ मीडिया में सरकारी तंत्र की खबरों को गलत दिखाया जाता है, जबकि सतर्कता के साथ अधिकारी काम करते हैं। उन्होंने मंडी शिफ्टिंग की बात की। उन्होंने कहा कि यातायात का दबाव आने वाले दिनों में बाईपास पर भी बढ़ेगा। संपर्क रहते हैं तो आप लोग चूंकि अप्रोच हर जगह रहती है, तो एक मीडिया कर्मी होने का एक बहुत बड़ी शक्ति भी आती है साथ में। और शक्ति इसीलिए आती है कि आपका एक्सेस सब जगह है खबर के लिए, जो जनता के हित में आप लोग उपयोग करते हैं। अगर कहीं किसी जनता के साथ में गलत होता है, आप ही के शक्तियां अर्जित करके जो शक्तियां रहती हैं, कुछ लोग गलत तंत्र भी घुस जाते हैं। वो एक सामान्य प्रक्रिया है। हमारे यहाँ भी ऐसी व्यवस्था रहती है, अन्य सेक्टर से भी ऐसी व्यवस्था रहती है। जहां भी इस तरह की चीज रहती है, वहां गलत व्यक्ति, गलत लोग, गलत तंत्र घुसते हैं। उनको एक सिस्टम से अलग रखना ये बहुत बड़ा दायित्व आप लोग का होता है। हम लोग ठीक है, हम लोग तो जो कार्रवाई हम लोग करना होता है वैधानिक हम लोग करते हैं उसमें, पर वो भी बहुत जरूरी है कि उसका दुरुपयोग नहीं हो। जो अधिकार आप लोग एंजॉय करते हैं, एसेट्स का सब जगह, हर जगह एसेट्स है आपकी, हर जगह आप लोग बात कर सकते हैं। तो वो उसके लिए भी आप लोग सचेत हैं। बहुत बड़ी बात है जो हम लोगों ने सुना अभी आप लोगों की। अभी मैं जब आ रहा था तो मैं सोशल मीडिया ग्रुप देख रहा था, कुछ मीडिया साथी भी चाह रहे थे कि नहीं, ऐसी चीजों को अलग रखना चाहिए आप लोगों से, जो चीजें कहीं न कहीं पवित्र संस्था के सम्मान मर्यादा के थोड़ा बाहर जाती है। तो ब्रॉडली ये सब इश्यूज हैं। फिर सोशल सेक्टर भी आता है, जिसमें कि गरीबों के प्रति अन्याय नहीं हो, मध्यम वर्ग के प्रति अन्याय नहीं हो। कोविड में अगर आपने देखा हो तो गरीबों के साथ साथ जो मध्यम वर्ग है, जो गरीब वर्ग, दो वर्ग बहुत नीडी है इस समय। मैं बोलूंगा कि मध्यम वर्ग भी, मिडिल क्लास भी बहुत ज्यादा, उसको भी सपोर्ट की जरूरत रहती है। अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो उसको एक न्याय मिलना बहुत आवश्यक होता है। तीनों फ्रंट में इस समय काम चल रहा है। अभी अगर डेवलपमेंटल पार्ट की देखें तो बाईपास में 22.5 मीटर की दोनों तरफ 4 लेन सर्विस रोड की बात चल रही है गवर्नमेंट लेवल पे। उसमें लैंड यूज चेंज का एक प्रस्ताव गया हुआ है, उस पर विचारण हो रहा है। मंडी शिफ्टिंग को लेकर के भी अलॉटमेंट मंडी विभाग के पक्ष में प्रक्रिया चल रही है, उसमें कुछ लैंड यूज चेंज होना है, वो भी एक प्रक्रिया हो रही है। बाईपास पे जो बहुत मेजर ट्रैफिक हो चुका है फ्यूचर के हिसाब से, आज अगर 15 साल बाद देखें तो बाईपास की स्थिति रिंग रोड जैसी भांति होनी है, इतनी कॉलोनी डेवलप हो रही है। तो बाईपास में दोनों तरफ सर्विस लेन होने के साथ साथ फ्लाईओवर्स होना भी जरूरी है, ताकि बाईपास का मेन ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रक्शन न पड़े। यहाँ जो ट्रैफिक, सिटी का ट्रैफिक जो क्रॉस करके जा रहा है दूसरी तरफ, उसके लिए MR10 पे NHAI के फ्लाईओवर को लेकर के जो भी बाधाएं थी वो सारी दूर हो चुकी हैं। वहाँ 1 किलोमीटर का पैच था जो फोनिक्स मॉल बन रहा है, MR10 स्क्वायर और फोनिक्स मॉल, वहाँ पे 1 किलोमीटर पैच आगे का MR10 को आगे एक्सटेंड कर दी, जिसका लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ था NHAI के पक्ष में। वो फॉर्मेलिटीज ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। 10 दिन के अंदर लैंड एक्विजिशन ऑर्डर हमारे यहाँ जो SDM है वो जारी कर देंगे, पैसा वितरण हो जाएगा। जो MR10 के बाईपास के शहर तरफ का हिस्सा IDA से अलॉटमेंट हुआ था, वो भी कल IDA बोर्ड बैठक में फाइनली हो गया है। तो उस स्क्वायर जो शहर का एंट्रेंस है,